हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग ये देखिए, आप लोग को मैं ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आज हम लोग एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल पढ़ेंगे। आज इसका हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे, इस प्रकार से कैसे इसका किया जाता है और परीक्षा में बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होता है। तो अब देखिए, चलिए, यह दिया गया है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है, यानी कि अणु सूत्र इसका CH3COOH होता है। यह आपका यह फार्मूला दिया गया है। फिर इसी का ये पूछा गया है कि अणु भार कैसे निकलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C+H3+ C+O+O+H हो जाएगा। इसका जो है परमाणु भार जो है, इसका अणु भार निकालते हैं तो इसके परमाणु भार से निकाला जाता है। कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार आपको 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन आपका इसमें 3 परमाणु है तो 3 गुणे परमाणु का भार 1 होता है, प्लस कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। ये सभी का आप जोड़ेंगे तो यह 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। सब जोड़ेंगे तो इसका जो है 60 आ जाएगा, इसका परमाणु भार यानी कि अणु भार हो जाएगा। इसका संरचना कैसे बनता है? तो इसमें दिया गया है CH3 है तो C हो जाएगा, इस पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर इसके बाद एक कार्बन पर एक ऑक्सीजन को उसके साथ में डबल बंद लगेगा। फिर इसके बाद जो है आपको O बचेगा, OH हो जाएगा। यह इसका संरचना सूत्र हो गया। यह दिया गया है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल का, यह जो है संरचना दिया गया, यानी कि इसका फार्मूला क्या होता है, अणु भार क्या होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, ये प्रदर्शित कर दिया गया। अब इसको जो है एसिटिक अम्ल यानी कि होता क्या है, यह किस प्रकार से एसिटिक अम्ल का सर्वप्रथम जो है इसका सर्वप्रथम पृथक्कृत यानी कि इसका जो है पृथक्कृत किया था। तो इसके पृथक्कृत करने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था स्टाहल था, यानी कि सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम पृथक्कृत किया किसने किया था? इसका वैज्ञानिक का नाम है स्टाहल था। स्टाहल ने किया। कब किया था? 1700 ईस्वी में किया था। फिर इसके बाद जो है इसका संशोधन, एसिटिक अम्ल का संशोधन किया था। तो संशोधन, इसमें संशोधन कर दिया था। कब किया गया था? 1845 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था? यह जो है कोलवे ने किया था। किसने किया था? कोलवे ने किया था। एक कोलवे ने कर दिया। फिर इसका जो है संशोधन जब कर दिया तो इसके बताया इसने संशोधन करके, यह जो है एसिटिक अम्ल जो है सिरके का एक मुख्य अवयव है। क्या है? सिरके का मुख्य अवयव है। यह जो है आपके सिरके का क्या है? मुख्य अवयव है। यह सिरके का मुख्य अवयव है जिसे हम सिरके का अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम सिरके का अम्ल कहते हैं। इसे हम सिरके का अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? सिरके का अम्ल कहा जाता है। जब सिरके का अम्ल कह दिया गया तो यह बताया गया कि सिरके का अम्ल तो हो गया, लेकिन इसका जो है गुण क्या है? यह स्वाद में खट्टा होता है। कोई भी अम्ल रहेगा क्या रहेगा? स्वाद में खट्टा होता है। ये जो है एसिटिक अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सभी स्वाद में क्या हो जाएंगे? खट्टे हो जाएंगे। ये दिया गया है आपका एसिटिक अम्ल है। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।